सोनू को फैमिली में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कामचोर। सो गाइज आज हम Q&A करेंगे। Q&A मीन्स के क्वेश्चन और आंसर। तो मैंने मेरी बहन से ये कुछ क्वेश्चंस लिखवा है, ये मैंने इस प्लेट में रखे हैं 15-15 क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या लिखा है, तो बताने लायक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यस, एंजॉय एंड सॉरी गाइज फॉर दैट और बैकग्राउंड, सो दैट एडजस्ट कर लो यार गाइज, एडजस्ट कर लो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं आइडिया गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें लिखा है सोनू का ड्रीम जो वो सबसे पहले करना चाहती है। सोनू का ड्रीम जो वो मतलब मेरा ड्रीम जो मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ तो वो है कि वो बस यही व्लॉगिंग से आप सबको खुश करना चाहती हूँ और बहुत सारे मतलब मम्मी पापा को खुश करना चाहती हूँ, सबको बहुत खुश करना चाहती हूँ। बस यही मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबको खुश रखूँ। सो यस, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सो लेट्स सेकंड आंसर। सो लेट्स सेकंड क्वेश्चन। ये कोई चैलेंज नहीं रख रही गाइस, मतलब नॉर्मल ऐसा है कि कुछ मतलब एकदम से ऐसा आना चाहिए कि जिससे हम लोग बात कर सके, आपको मेरे बारे में कुछ जानने को मिल सके, और बस यही है। और इसमें क्या लिखा है फिर क्वेश्चन है सोनू की एक वीकनेस जो वो खुद मानती है। सो मेरी वीकनेस तो यही होगी यार कि मैं जल्दी से किसी के साथ ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाती, जल्दी से किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो यस, यही है मेरी वीकनेस कि मैं जल्दी से किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, और फिर मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, तो वीकनेस बोलेंगे या कुछ बोलेंगे मुझे पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। सोनू का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? मेरा सबसे यादगार मोमेंट तो वही है कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी और जब मैं पहली सैलरी लेके आई थी, यह एक तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट था जब मेरी मम्मी के हाथ में दी थी, दादी के हाथ में दिया था, पापा को हाथ में दिया था, तो यह सबसे मेरा बेस्ट वाला मोमेंट तो वही था। और उसके बाद एक और बात है, जब एक मोमेंट बताती हूँ मैं, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो सबको बहुत आशा थी मेरे से कि मैं बहुत अच्छा स्टडी करूँगी, अच्छे से मार्क्स लाऊंगी। मैंने बहुत स्टडी भी किया, लेकिन तब तक तो मैं 10th में मेरा पोपट ही हो गया। तो तब 10th में मेरे आई थिंक 58% आए थे। तो उसके बाद मेरे सारे मतलब ऐसे ना, जब हम पीछे रह जाते हैं और सब लोग मतलब हमारे फ्रेंड्स लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उनके हिसाब से हमारी वैल्यू ना थोड़ी कम हो जाती है। तो बस वही रीज़न रहा है कि उसके बाद क्या हुआ 10th के बाद जैसे मेरे कम परसेंटेज आए, 10th के बाद सब मेरे फ्रेंड्स छूट गए क्योंकि मेरे बहुत ही कम परसेंटेज 58% और बाकी सब लोग आगे निकल गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे बहुत ही हुआ कि यार शिट, मैं पीछे रह गई। उस दिन तो मैं इतना रोई थी ना, मुझे पूरा याद है, जब 10th का रिजल्ट आया था इतना रोई थी। मम्मी पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है, बट मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन। और उसके बाद जो मैंने 11th और 12th में जो पढ़ाई की है ना, बहुत ही अलग लेवल की पढ़ाई की। इतनी मेरा स्ट्रीम कॉमर्स का ही रहा है। सो फिर उसके बाद 11th और 12th में मैंने जो पढ़ाई की है ना, सब लोग देखते रह जाए ऐसे पढ़ाई की। फिर 11th में मेरे 74% आए, और 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, 10th और 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है गुजरात में। सो 12th में मैंने जो बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसका जो रिज़ल्ट आया ना, उस दिन सबके मोबाइल स्टेटस पे मतलब मेरा रिज़ल्ट का जो है वो फ़ोटो लगा हुआ था, कांग्रेचुलेसन मेरे 84% है। तब मैं इतनी खुश हुई कि यार मैंने कर दिखाया। उस दिन मेरे मम्मी पापा जो खुश हुए थे ना, ओह माय गॉड, क्या ही बोलो ना। मतलब छोटे होते हैं या 10th और 12th में जो अच्छे परसेंटेज आ जाता है ना, तो मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं यार। उनको हमारे साथ हमारे से एक्सपेक्टेशन होती है कि यार वो जिस मतलब स्टैंडर्ड में है, जिस स्ट्रीम में है, उसमें वो आगे बढ़े। तो यस, वो मेरा एक बेस्ट मोमेंट था जब 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे। लेकिन उसमें इतना भी किसी को वो होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे तो वही मैंने जो आपको बताया, मुझे मम्मी पापा को खुश करके उनके लिए कुछ गिफ्ट, उनको कुछ गिफ्ट देने से, या फिर मैं उनको ज़्यादा खुश रख पाऊँ उसी से। अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, बस यही है मेरे लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी फैमिली खुश है तो मैं ही खुश हूँ, बस यही है मेरे लिए। तो
और नेक्स्ट खुशी अभी मेरी आप लोग आ गए हो व्लॉग, मेरा व्लॉग। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू का फेवरेट जगह जहाँ जाके वो शांत हो जाती है। तो वो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि मैं एक ही जगह जाके मुझे शांति मिलती है, तो वो है दादूपुर। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला संडे वाला व्लॉग नहीं देखा है तो अब भी जाके गाइस देखो, और उसको भी लाइक शेयर कमेंट करो, और इस व्लॉग को भी लाइक शेयर कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। हम बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, साथ में मज़े करेंगे। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मज़ा तो आ रहा है ना गाइस मेरे इस व्लॉग में, बताना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सोनू का सबसे फेवरेट इंसान कौन है? तो मेरा सबसे फेवरेट इंसान तो आई थिंक हर बच्चे का फेवरेट इंसान उनकी मम्मी और पापा ही होते हैं। सो मेरा फेवरेट इंसान भी मेरी मम्मी पापा और दादी, मेरा फैमिली है सब कुछ, वही मेरे फेवरेट है। और इंसान की तो मैं बात करूँ तो मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी फेवरेट है। सो यस, माय मॉम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू आपने अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेगी? सोनू अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेगी? यार गाइस, इसका सवाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या दूँ? अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेगी? कर दिखाने वाली लड़की। कर दिखाने वाली लड़की। सो यस, मैं इस 3 वर्ड को यूज़ करूँगी, कर दिखाने वाली लड़की। कि मैं जो ठानती हूँ ना कि ये मुझे करना है, तो आई थिंक मतलब वो सही स्ट्रीम होना चाहिए फिर, तो मैं वो छोड़ती नहीं हूँ फिर जल्दी। यस, कि मुझे करना है तो फिर मैं करूँगी ही करूँगी। तो यस, ये 3 वर्ड ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनू को फैमिली में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कामचोर। इसको आप किसी से भी पूछ लो ना घर में, सबका यही आंसर होगा, ये कामचोर के नाम से ही जानी जाती है। क्योंकि मैं ऐसा ही रहता है कि मम्मी कुछ काम बोलती है, मेरा मन होता है तो मैं कर देती हूँ, मन होता है तो नहीं करती। तो सब लोग इस बात से थोड़ा परेशान है कि ये लड़की बहुत कामचोर है, आलसी भी बहुत है, बट ऐसा आई थिंक नहीं है। सोनू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो मेरी प्रे करना, वो मेरी सबसे ज़्यादा मतलब वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कि यार कुछ भी हो जाता है ना लाइफ में, कुछ भी हो जाता है तो मतलब जैसा हम घर में देखते हैं ना वैसे हमको हम करते हैं। तो यस, मेरी फैमिली में भी सब ऐसे है, मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हमारे प्रभु के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति जो हमें प्रेम है ना, वो हमें एक ऐसा जगह रखता है कि यस, मेरी मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा परिवार। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा परिवार गाइस, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा परिवार ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। फिर सोनू की एक आदत जो फैमिली को क्यूट लगती है। अब ये मेरे लिए या क्वेश्चन है हमारी फैमिली के लिए, और वो तो मुझे कैसे पता होगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं मेरी मम्मा और मेरी दादी को ना, मतलब ऐसे जब ऑफिस से आती हूँ तो उनको मैं हक करती रहती हूँ। तो आई थिंक वो उनको क्यूट लगता होगा, तो मेरे हिसाब से मैं उनको जब आके हक करती हूँ प्यार से, तो आई थिंक वो उनको अच्छा लगता होगा। सो यस, दिस क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट आंसर इज सोनू का फेवरेट टाइम ऑफ डे कौन सा है? पूरे दिन के बाद, शाम को खाना खाने के बाद बेड पे बैठ के टीवी देखना या फैमिली के साथ मस्ती करना। सो पूरा डे ख़त्म होने के बाद जब शाम को मैं फैमिली के साथ बैठती हूँ और उनके साथ जब मस्ती करती हूँ, तो बस वो मेरा पूरा दिन का बेस्ट डे होता है, फेवरेट डे होता है, फेवरेट टाइम होता है, फेवरेट टाइम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सोनू को सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चाहिए? तो मुझे सबसे पहले उठते ही सबसे पहले गर्म पानी चाहिए। सो यस, और उसके बाद चाय भी तुरंत ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू को कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है?
सो अभी मुझे सबसे ज़्यादा काम जो मुझे पसंद है वो है व्लॉगिंग करना। तो मतलब पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे व्लॉगिंग करना। मुझे बस अगर पूरा दिन आप दे दो ना कि आप व्लॉग करो पूरा दिन, तो मैं पूरा दिन व्लॉग कर सकती हूँ गाइस। लेकिन बस वही है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पूरा दिन आपको तो पता ही है जॉब पे जाना पड़ता है। सो यस, आज संडे है तो यस बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन बाहर भी नहीं गया तो देखते पूरे दिन में बाहर जा सकते तो। सोनू को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आई थिंक जब मेरा मूड ठीक नहीं हो ना यार, कुछ काम सही से नहीं हुआ हो या ऑफिस में कुछ काम सही से नहीं हो, तो ही मुझे थोड़ा ऐसा गुस्सा रहता है। वरना मुझे तो गुस्सा शायद ही होता है, मैं गुस्से में शायद ही नहीं होती। लेकिन आज मुझे पूरा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा पूरा नेट ही नहीं चल रहा है आज सुबह, क्योंकि आज सुबह बैलेंस किया। जब मेरे ऐसा समझ लो, जब मेरे पैसे बिना काम के वेस्ट होते हैं, बिना हमारे मतलब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलने के, बिना अगर मतलब किसी काम के ही नहीं रहे वो पैसे हमने पे किए और उसके बदले में हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो बस उस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस वही है मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, वही चीज़ से आता है और कुछ चीज़ नहीं, आई थिंक सो। सो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, ये लास्ट 15 है। सोनू को किस बात से डर लगता है? मुझे किस बात से डर लगता है? मुझे किस बात से डर लगेगा? मुझे किसी बात से डर नहीं लगता है। मुझे तो एक ही इंसान से डर लगता है, वो है मेरे पापा। मुझे बस पापा से डर लगता है। अगर मैंने कुछ चीज़ की अगर उनको पसंद नहीं आई है तो फिर मुझे उनसे डर लगता है। सो यस गाइज, मुझे मेरे पापा से थोड़ा डर लगता है। बाकी तो कोई इंसान नहीं जिससे मुझे डर लगता है गाइज। सो यस, सो यस गाइज, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन और आंसर, Q&A Q&A Q&A। वाओ। तो गाइस, आपको अगर मेरे Q&A में कुछ मज़ा आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया, अब यहाँ तक देखा है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो गाइज। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे इंटरेस्टिंग सी, आपको मेरे बारे में कुछ ना कुछ जानने मिला ऐसी, या फिर कुछ ना कुछ नया सीखने मिला ऐसी। सो यस गाइज, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन बाय। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय।